हाय दोस्तों, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आज हम गणित विषय को लेकर के इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज हम बेसिक गणित को जानेंगे दोस्तों कि संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है, और आगे भी बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, हम जानेंगे। गणित का खेल संख्याओं से होता है दोस्तों। संख्या और बेसिक जो भी उसके संकेत होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने सोचा कि आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं। इसके बाद अगले क्लास में धीरे धीरे हम लोग कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे। सरल से कठिन की तरफ शिक्षण पद्धति से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए जानते हैं संख्या क्या होता है। नंबर। तो संख्या होता है दोस्तों, संख्या किसे कहते हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है कितनी वस्तुएं हैं। इससे जो बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कितनी वस्तुएं हैं से प्रश्न किया जाता है और उसका जो उत्तर मिलता है वही संख्या है, उत्तर ही संख्या है। जैसे कि 5 किताब, यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, संख्या है। आपका वजन कितना है, जो उत्तर मिलेगा x kg, y kg, z kg, वही संख्या है। जो x y z है वह संख्या में आपको उत्तर मिलेगा दोस्तों। वाराणसी से प्रयागराज की दूरी कितनी है, यह जो आंसर मिलेगा वह किस संख्या में मिलेगा। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जो भी आंसर मिलेगा वह आपका संख्या में मिलेगा। तो संख्या का बोध कितने वस्तुएं हैं से होता है। आगे संख्यांक, न्यूमेरल्स। संख्याओं का जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक आप समझेंगे, आप संख्या समझे और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं या जिन संकेतों द्वारा हम निरूपण करते हैं उसे ही संख्यांक कहते हैं, यानी कि न्यूमेरल्स। जैसे कि हिंदी अरबी संख्या पद्धति 1 2 3 4 5, हिंदी संख्या पद्धति 1 2 3 4 5 6, रोमन संख्या पद्धति 1 2 3, जो हम निरूपण करते हैं या इंगित करते हैं जिन संकेतों से संख्याओं को, उसे संख्यांक कहते हैं। आपने समझा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लिखा गया है 1 2 3 4, ये हिंदी संख्या पद्धति में है, ये अरबी संख्या पद्धति में है और ये रोमन संख्या पद्धति में है। तो इन संकेतों को हम संख्यांक कहते हैं और यह संकेत संख्या को निरूपण करते हैं। आपने संख्या को भी समझा, कितनी वस्तुएं हैं का जो बोध कराता है वो संख्या है, और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम निरूपण करते हैं या इंगित करते हैं वो संख्यांक है। आगे देखेंगे बेसिक चीजें, संख्या पद्धति और परिमेय संख्या को देखेंगे। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला पूर्ण संख्या है, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यहां जानेंगे। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। शून्य से शुरू होकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं दोस्तों तो पूर्ण संख्या हो जाता है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, उसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, यानी कि शून्य से स्टार्ट करें तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाता है। आपने देखा जैसे 0 1 2 3 4 डाट 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 अनंत तक, इसे डब्लू से इंगित करते हैं, यानी कि होल नंबर का जो फर्स्ट आपका लेटर है डब्लू, इससे हम इंगित करते हैं। अब नीचे देखेंगे पूर्णांक यानी इंटीगर। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं जानेंगे। यहां लिखा गया है, देखिए, वह मान जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं। वह मान दोस्तों जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जो दशमलव में न हो, अर्थात जो कि अपूर्ण न हो, पूर्ण हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। वह मान जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं। दशमलव की संख्याएं दोस्तों अपूर्ण संख्याएं होती हैं, वह अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं, उसे हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। इंटीगर्स उसे कहते हैं जो कि पूर्ण हो। जैसे यहां पर देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये प्लस में है, इधर आपका माइनस में है, यानी कि 0 न प्लस है न माइनस है। यह एक यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। यह ना निगेटिव में रहता है और ना ही पॉजिटिव में, यह एक उदासीन पूर्णांक है शून्य। यहाँ पर ऊपर हम संख्या रेखा पर दिखाए हैं, ये इधर अनंत है
पॉजिटिव की तरफ भी अनंत और निगेटिव की तरफ भी अनंत। अनंत निगेटिव से लेकर के अनंत तक जो पॉजिटिव में रहता है वह पूर्ण संख्याएं हैं दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ देख सकते हैं -1 से दर्शाए हैं, -1 -2, यहाँ पर 0, इसके बाद +1 +2, प्लस छिपा रहता है तो 1 2 यानी कि प्लस में है। संख्या रेखा पर भी दर्शाए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि पूर्णांक उसे कहते हैं जो पूर्ण हो, वह मान जो पूर्ण हो। यहां पर देख सकते हैं रेड कलर से लिखा है जो दशमलव में न हो। दशमलव में अगर रहता है तो वो अपूर्ण माना जाता है। जैसे कि दशमलव संख्याएं अपूर्ण होती हैं, उसका भी डिफिनीशन हम आगे देखेंगे। तो आपने समझा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। आगे आइए देखते हैं। अगला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे n से इसे इंगित करते हैं, यानी कि n से डिनोट करते हैं इसे, इसलिए कि नेचुरल नंबर में फर्स्ट लेटर को लेकर के इसे इंगित करते हैं। जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत तक जो गिनती की संख्याएं होती है जिससे हम काउंटिंग करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यानी काउंटिंग एक से ही स्टार्ट करते हैं, शून्य से स्टार्ट करते नहीं है दोस्तों। तो जो काउंटिंग की संख्याएं हैं उसे ही प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। कह सकते हैं आप कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक लाइन में प्राकृतिक संख्या का परिभाषा है, डिफिनीशन है दोस्तों। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब कितनी संख्याएं हैं यह कहा नहीं जा सकता है, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और यह अनंत तक होती है। इसे ही हिंदू अरबिक न्यूमेरिक कहते हैं। जो लिखे हैं ऊपर इसे हिंदू अरबिक न्यूमेरिक कहते हैं, यानी हिंदी अरबी यहाँ संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए यहाँ छूटता है जो, उसको इस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर संख्या छूट गया था दोस्तों, तो हिंदी अरबी संख्या पद्धति भी कहते हैं। ये जो संख्या लिखे हैं 1 2 3 4 5, जो पहले की संख्या होती थी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा मैं। जो पहले की संख्याएं होती थी, जैसे ऐसे लिखते थे 1, ऐसे लिखते थे 2, ऐसे लिखते थे 3, ये संख्याएं हिंदी संख्या पद्धति है। ये जो संख्याएं हैं दोस्तों ये हिंदी संख्या पद्धति है। लेकिन 1 2 3 4 जो इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग लिख रहे हैं वह क्या है, हिंदी अरबिक न्यूमेरिक है, यानी कि हिंदी अरबी संख्या पद्धति है। एक रोमन संख्या पद्धति होता है, आपको उन्होंने बताया संख्यांक में। मैं संख्यांक जब पढ़ा रहा था तो इससे पहले, तो आप देख सकते हैं। इसको मिटा लेंगे यहां से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके नीचे हमने बताया है भिन्न को, फ्रैक्शन। भिन्न की परिभाषा क्या है, वह मान जो अपूर्ण हो उसे भिन्न कहते हैं। वह मान 1.33, ठीक है, इसका पुनरावृत्ति होगा। तो जो दशमलव में हो, भिन्न जो दशमलव में हो। जैसे कि उदाहरण देखेंगे 1/2, 4/3। 1/2 को दशमलव में लिख सकते हैं। 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.5, 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.5। 4/3 को दशमलव क्या लिख सकते हैं, इसे लगा लेंगे। यह पुनरावृत्ति का चिन्ह होता है दोस्तों। 3 का पुनरावृत्ति हो रही है। जब 4 से 3 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो। देखा कि वह मान जो अपूर्ण हो उसे भिन्न कहते हैं, या जो दशमलव में हो। उदाहरण देखा 1/2, 4/3, जो भी संख्याएं भिन्न है और दशमलव में रहती हैं उसे भिन्न संख्याएं कहते हैं। आगे आइए देखते हैं इसी क्रम में इवेन नंबर। तो देखेंगे परिभाषा, सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या यानी इवेन नंबर कहते हैं दोस्तों। कौन सी संख्या सम होती है, जो 2 से विभाज्य हो वह सम संख्या होती है, इवेन नंबर होता है। विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर।
यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट। यह जो 2 से विभाज्य हो इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण। और दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब नीचे देखेंगे अगला है विषम संख्या ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। विच नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। विषम संख्याओं को उदाहरण देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्या है, सब भी विषम संख्याएं हैं। 13, 15 डॉट 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 इन्फिनिटी। जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। एक लाइन में परिभाषा है, जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या, जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, आपने उदाहरण देखा सम संख्या और विषम संख्या का। तो आपको बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं समझ में नहीं आती हैं परिभाषाएं, वो क्या है विषम संख्या, क्या है सम संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, सबसे बेसिक चीज है। संख्यांक क्या होता है, भिन्न क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको आपने आज देखा। और अभी नीचे देखिए 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य की भूमिका और 1 की भूमिका क्या होती है गणित में, इसको हम देखेंगे। बहुत ही बेसिक चीज। आपको अगर यह चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। ऐसी ही चीजें बेसिक और महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं जो कि एक जगह आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आगे की वीडियो प्राप्त हो और उसकी सूचना मिले। आगे आइए देखते हैं 0 की भूमिका और 1 की भूमिका को देखेंगे। शून्य की भूमिका ये होती है दोस्तों, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a करेंगे तो आपको a ही प्राप्त होगा। यानी कि शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है दोस्तों। शून्य में या किसी संख्या में शून्य को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो वह संख्या मिलती है, वही संख्या मिलती है। इसे योज्य तत्समक कहते हैं। यानी कि जोड़ का तत्समक इसको कहते हैं। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे आपने यहाँ देखा a में शून्य को जोड़ रहे हैं तो 0 में भी शून्य को जोड़ेंगे, 0 में a को जोड़ रहे हैं या a में शून्य को जोड़ रहे हैं तो आपको प्राप्त हो रही है a। यहाँ पे देख सकते हैं 0 + 7 इक्वल टू 7 + 0, या 0 में 7 को जोड़िए या 7 में 0 को जोड़िए, आपको 7 ही प्राप्त होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 की भूमिका क्या है, a गुणे 1 बराबर a गुणे 1। यानी कि a में 1 का गुणा करें या 1 में a का गुणा करें आपको प्राप्त होगा a ही प्राप्त होगा। इसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं 1 को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 में 1 का गुणा करें या 1 में 5 का गुणा करें आपको 5 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। यानी कि मान में कोई प्रभाव नहीं होता है। 5 में 1 का गुणा करें या 1 में 5 का गुणा करें, मान बराबर आएगा 5। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं दोस्तों, और शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, यानी योगात्मक तत्समक। ठीक है, तो यह रहा आज का महत्वपूर्ण क्लास बेसिक गणित का। अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरीके से आगे के क्रम में बेसिक गणित के साथ। तो कैसा लगा आज का आपको क्लास दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर चैनल अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक अवश्य करें दोस्तों। और आगे के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। ऐसे ही बने रहें चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।